नमस्ते बच्चों, आज के क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग क्लास 6 विषय विज्ञान पाठ 5 पृथक्करण के प्रश्न उत्तर का अवलोकन करेंगे। इस पाठ में जो अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है सही उत्तर चुनिए। उसमें वे पदार्थ जो पानी या अन्य तरल पदार्थों में घुल जाता है उन्हें कहा जाता है। एक में है घुलनशील, दो में है अघुलनशील, तीन में है थिराना और चार में है निथारना। तो वे पदार्थ जो पानी या अन्य तरल पदार्थों में घुल जाते हैं उन्हें घुलनशील कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक, यानी कि क का एक हो गया। दूसरा क्वेश्चन है पदार्थों को अलग अलग करने की क्रिया कहलाती है। विकल्प एक में है वाष्पीकरण, दो में है चुनना, तीन में है छानना और चार में है इनमें से सभी। तो इनका क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि पदार्थों को अलग अलग करने की क्रिया वाष्पीकरण, चुनना, छानना सभी आता है। अगला क्वेश्चन ग है जल में अघुलनशील एवं जल से भारी कण बर्तन के पैंदे में जम जाने की क्रिया कहलाती है। एक में है पृथक्करण, दो में है निथारना, तीन में है थिराना और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा थिराना, यानी कि ग का 3 हो जाएगा। अब घ में है थिराने के बाद जमे हुए पदार्थ से जल या अन्य द्रव को अलग करने की क्रिया कहलाती है। एक में है निथारना, दो में है थिराना, तीन में है थ्रेसिंग और चार में है छानना। तो थिराने के बाद जमे हुए पदार्थों से जल या अन्य द्रव को अलग करने की क्रिया कहलाता है निथारना। तो इसका आंसर हो जाएगा एक, निथारना। अंगों में है जब मिश्रण बहुत कम मात्रा में हो तो इसे अलग करने की कौन सी विधि बेहतर होगी। एक में है चुनना, दो में है चालना, तीन में है निथारना और चार में है क्रोमेटोग्राफी। तो जब मिश्रण बहुत कम मात्रा में हो तो चुनना विधि के द्वारा जो है उसे अलग किया जाता है। जिसका आंसर हो जाएगा अंगों का एक। अब अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें है गेहूं के दानों को भूसियों से अलग करने की विधि डैश कहलाती है। गेहूं के दानों को भूसियों से अलग करने की विधि को कहते हैं ओसाना। ओसाना। अब दूसरा क्वेश्चन है समुद्र के जल से नमक डैश विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो समुद्र के जल से नमक वाष्पीकरण विधि द्वारा। तो इसमें भर देना है वाष्पीकरण। अब तीसरा क्वेश्चन आपका है चाय की पत्तियों को चाय से अलग करने की क्रिया डैश कहलाती है। तो यह कहलाता है छानना। अब अगला क्वेश्चन है क्रोमेटोग्राफी का उपयोग पेड़ पौधों में पाई जाने वाली दवाइयों को डैश करने में किया जाता है। तो अलग करने में किया जाता है, यहाँ पर हो जाएगा अलग। अब क्वेश्चन है लिखने वाला। तीसरा क्वेश्चन है मिश्रण से अवयवों को अलग करने की जरूरत क्यों होती है। मिश्रण से अवयवों को अलग करने की जरूरत क्यों होती है। तो इसका आंसर होगा मिश्रण से अवयवों को अलग करने की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है।
पहला, उपयोगी वस्तुओं में से अनुपयोगी तथा हानिकारक पदार्थों को अलग करने के लिए। दूसरा है, दो उपयोगी पदार्थों को भिन्न गुणों के आधार पर अलग करने के लिए। और तीसरा है, किसी भी पदार्थ की शुद्धता एवं प्रामाणिकता को बनाए रखने के लिए। अब चौथा क्वेश्चन है, बालू और चीनी के मिश्रण को कैसे अलग किया जा सकता है, लिखिए। तो बालू अघुलनशील पदार्थ है जबकि चीनी घुलनशील होते हैं, अतः इन दोनों के मिश्रण को जल में डालते रहते हैं और कुछ देर तक हिलाते रहते हैं। कुछ देर के बाद चीनी पूर्ण रूपेण जल में घुल जाता है जबकि बालू पेंदी में बैठ जाता है। अब छानना पत्र से बालू को छान लेते हैं। पानी और चीनी के मिश्रण को वाष्पन विधि से अलग कर लेते हैं। इस प्रकार बालू एवं चीनी के मिश्रण को अलग करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, पृथक्करण के किन्हीं 3 विधियों का वर्णन कीजिए। यानी कि 5वां क्वेश्चन आपका है, पृथक्करण के किन्हीं 3 विधियों को वर्णन कीजिए। तो पृथक्करण की 3 प्रमुख विधियां निम्नलिखित है। पहला है वाष्पीकरण। इसमें करते हैं, समुद्र के जल में लवणों की मात्रा अत्यधिक होती है। समुद्र के जल को बड़े बड़े गड्ढों में एकत्रित किया जाता है। सूर्य के प्रकाश से जल वाष्पीकृत हो जाता है और लवण बच जाता है। उसके बाद लवणों को शोधन कर नमक प्राप्त किया जाता है। दूसरा विधि है ओसाई। ओसाई भारी पदार्थ के साथ मिले हल्के पदार्थ को निकालने की प्रक्रिया है। तीसरा है चालना। गेहूं अथवा धान की दौनी एवं ओसाई के बाद भी उसमें मिट्टी, कंकड़, डंठी, भूसी इत्यादि रह जाते हैं। इसे चालन विधि से अलग कर लिया जाता है। तो ये उसके बाद है, जल में मिले अशुद्धियों को कैसे दूर करेंगे। तो जल में मिले अशुद्धियों को दूर करने के लिए इसे गर्म करके पुनः ठंडा कर लेते हैं। अशुद्धियों को दूर करने के लिए इसे पतले कपड़े पर छान लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, दूध किन किन पदार्थों का मिश्रण है। तो दूध में मक्खन, जल आदि रहता है। तो ये इस पाठ का प्रश्न था। अगले अध्याय में हम लोग पदार्थ में परिवर्तन इसको अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात इस पाठ में दिए गए प्रश्नों को देखेंगे। तो बच्चों, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। साथ ही अब बिहार बोर्ड के सभी क्लास के सभी विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाला जाएगा, जो आपके साथ साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी उपयोगी होगा। धन्यवाद।